नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को बंगाल के बीरभूम जिले में पहुंचे। यहां पर पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। यहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने बीरभूम के सिउड़ी में सभा स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक तारा देकर सम्मानित भी किया गया है। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आपने 77 सीटों के साथ हमें 38% वोट दिया। मैं आज बंगाल की जनता को कहने आया हूं, 2024 के चुनाव में बाकी की कसर पूरी कर दीजिए। बंगाल में 35 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को देकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। मुझे बताओ बीरभूम वालों, बंगाल में 35 से ज्यादा सीटें कमल की दोगे क्या? जोर से बोलिए, देंगे क्या? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? ये दीदी और भतीजा का जो जुर्म है ना जुर्म? जोर से बोलो, है ना जुर्म? ये जुर्म को हटाने का एकमात्र रास्ता भारतीय जनता पार्टी है। ये बंगाल को संतरास से मुक्त करने का एक। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने लोगों को दी जाने वाली फ्री बिजली सब्सिडी पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया है। ऊर्जा मंत्री आतिशी ने इसकी जानकारी साझा करते हुए कहा कि आज से दिल्ली के लोगों को दी जाने वाली सब्सिडी वाली बिजली बंद कर दी जाएगी, यानी कल से सब्सिडी वाले बिल नहीं दिए जाएंगे। और क्या कुछ कहा, आपको आइए सुनाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बिजली की सब्सिडी देती है, जिसके तहत 200 यूनिट तक बिजली फ्री होती है। 200 से 400 यूनिट तक 50% बिजली का बिल माफ होता है, जिसके तहत वकीलों को, किसानों को, 1984 के दंगों के पीड़ितों को बिजली की सब्सिडी दी जाती है। आज से वो सारी बिजली की सब्सिडी रुक जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि कल से जो बिजली के बिल दिल्ली के उपभोक्ताओं को मिलेंगे, उसमें उन्हें सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो जिसको जीरो बिल आता था, कल से उनको बढ़े हुए बिल मिलने शुरू हो जाएंगे। जिनको 50% छूट मिलती थी, उनको भी बढ़े हुए बिल मिलने शुरू हो जाएंगे। ये सब्सिडी क्यों रुक गई है? ये सब्सिडी इसलिए रुक गई है क्योंकि दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने जो निर्णय लिया, कैबिनेट में निर्णय लिया कि हम आने वाले वर्ष में भी बिजली की सब्सिडी जारी रखेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। आपको बताते चले कि सीबीआई ने 16 अप्रैल को सुबह 11 बजे बुलाया है। वही जानकारी सामने आ रही है कि केजरीवाल से भी दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले को लेकर सवाल जवाब सीबीआई कर सकती है। सीबीआई द्वारा केजरीवाल को पूछताछ के नोटिस भेजे जाने पर आम आदमी पार्टी की ओर से पहली प्रतिक्रिया देते हुए सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा, अत्याचार का अंत जरूर होगा। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि आज शाम को वो इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। वहीं आपको बताते चले कि दिल्ली में नई आबकारी नीति में हुए कथित घोटाले मामले में दिल्ली के पूर्व सीएम मनीष सिसोदिया पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। उन्हें सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया था। तो आपको बताते चले कि सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को भी समन जारी किया है। दरअसल शराब घोटाले में ये समन जारी की है सीबीआई ने। साथ ही साथ आपको बताते चले कि सीबीआई ने 16 अप्रैल सुबह 11 बजे बुलाया है अरविंद केजरीवाल को। और जानकारी ये भी सामने आ रही है कि केजरीवाल से भी दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले को लेकर सीबीआई सवाल जवाब कर सकती है। वहीं सीबीआई द्वारा केजरीवाल से पूछताछ के नोटिस भेजे जाने पर आम आदमी पार्टी की ओर से पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा है कि अत्याचार का अंत जरूर होगा। और साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए कहा
कि वह इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। बताते चले कि दिल्ली में नई आबकारी नीति में हुए कथित घोटाले मामले में दिल्ली के पूर्व सीएम मनीष सिसोदिया पहले से ही गिरफ्तार हो चुके हैं। उन्हें सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज जयंती है। बताते चले कि सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी जयंती मना रही है। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस कुमार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए कहा कि आज जो अन्य पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रही है वो सिर्फ अपनी राजनीति रोटियां सेक रही है। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस को प्रशंसा करते हुए कहा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है उस तरीके से बिहार में भी होना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार नहीं करेंगे क्योंकि उनको बस पीएम बनना है। तो आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती है, जिसको लेकर सभी राजनीति पार्टियां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रही है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस कुमार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए कहा कि आज जो अन्य पार्टियां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रही हैं वो सिर्फ अपनी राजनीति रोटियां सेक रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस को प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है उस तरीके से बिहार में भी होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नीतीश ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनको तो बस पीएम बनना है। देखिए, आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी प्रदेश कार्यालय पटना में सभी कार्यकर्ताओं के साथ आज हम लोग अपने भारत रत्न भीमराव अंबेडकर साहब जी का जयंती हम लोग मना रहे हैं। रही बात सब लोग इसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं और इस पे राजनीति कौन से कर रहे हैं ये सबों को पता है। ये एक नया प्रचलन चल चुका है हमारी पार्टी और जो हम लोगों का जो एक दलित सेना जो एक हम लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन है जो 1983 में इसका जब गठन किया गया तब से ही बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के विचारधारा पे बनाया गया, तब से ही हम लोग इनका पुण्यतिथि और इनका जयंती हम लोग मनाते आ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जनपद मैनपुरी के बंसीगोरा स्थित अंबेडकर पार्क में आज 14 अप्रैल के उपलक्ष्य में भीमराव अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर मैनपुरी सांसद डिम्पल यादव ने कार्यक्रम में शिरकत की। अंबेडकर जयंती के अवसर पर डिम्पल यादव ने भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और वहां मौजूद नन्हे मुन्ने बच्चों और समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को मिठाइयां वितरित की और साथ ही साथ भीमराव अंबेडकर की विचारधारा से अवगत कराते हुए जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भीमराव अंबेडकर ने सदैव जातिवाद का विरोध किया है, प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ने लिखने का सम्मान दर्जा देने का भी काम किया था। आज उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर हमारे देश के दबे कुचले और दलित और पिछड़े वर्ग के नागरिकों को जो सम्मान मिला है वो बाबा भीमराव अंबेडकर की ही देन है। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने बच्चों को शिक्षा अध्ययन के लिए अवश्य ही भेजना चाहिए और चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें शिक्षा दिलाने का काम करे। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि भीमराव अंबेडकर ने जो आरक्षण दिलाने का काम किया है वो भुलाया नहीं जा सकता, लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। तो भीमराव अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम किया गया, जहां पर सांसद डिम्पल यादव ने कार्यक्रम में शिरकत किया। उन्होंने साथ ही साथ उन्होंने नन्हे मुन्ने बच्चों को और समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को मिठाइयां भी बांटी हैं और साथ ही साथ भीमराव अंबेडकर की विचारधारा से अवगत कराते हुए जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भीमराव अंबेडकर ने सदैव जातिवाद का विरोध किया है, प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ने लिखने का सम्मान दर्जा देने का भी काम किया है। आज उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर हमारे देश के दबे कुचले और दलित और पिछड़े वर्गों को नागरिकों को जो सम्मान मिला है वो बाबा भीमराव अंबेडकर की ही देन है। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने बच्चों को शिक्षा अध्ययन के लिए अवश्य भेजना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें शिक्षा दिलाने का काम करे। उन्हें जनसभा को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि भीमराव अंबेडकर ने जो आरक्षण दिलाने का काम किया है वह भुलाया नहीं जा सकता, लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। आज पूरा
भी बाबा भीमराव जी ने हमेशा समानता की बात कही, वो हमेशा जाति की व्यवस्थाओं से लड़े हैं और वो जानते थे कि आने वाले समय में आज़ादी के बाद जो लोग हैं वो किस तरह की दिक्कतें का सामना करेंगे, और उन्होंने इस महीन बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान की संरचना करी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जो किसानों के हित में 14 फसलों की खरीद एमएसपी पर कर रहा है। साथ ही शेष फसलों की खरीद भावांतर भरपाई योजना से की जा रही है। उन्होंने हाल ही में हुई बेमौसमी बरसात और ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का मुआवजा किसानों को मई महीने तक दिए जाने का विश्वास दिलाया था। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री शुक्रवार को होडल शहर में माता सती सरोवर तट पर क्षेत्र के लोगों से जनसंवाद कार्यक्रम में रूबरू हो रहे थे। जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचने पर विधायक होडल जगदीश नायर सहित अन्य गणमान्य लोगों ने मुख्यमंत्री का पगड़ी बांधकर स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बैसाखी के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। तो मुख्यमंत्री पलवल पहुंचे, जहां पर उन्होंने जन संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए और साथ ही साथ उन्होंने बैसाखी पर्व पर लोगों को शुभकामनाएं और बधाई दी। साथ ही साथ आपको बताते चले उन्होंने कहा कि किसानों के हित में 14 फसलों की खरीद एमएसपी पर कर रहा है। हरियाणा ऐसा पहला राज्य है। साथ ही शेष फसलों की खरीद भावांतर भरपाई योजना से की जा रही है। उन्होंने हाल ही में हुई बेमौसमी बरसात और ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का मुआवजा किसानों को मई महीने तक दिए जाने का विश्वास दिलाया। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री शुक्रवार को होडल शहर में माता सती सरोवर तट पर क्षेत्र को लोगों से जनसंवाद कार्यक्रम में रूबरू हुए। से पुरानी किसी की दुकान में अगर कमेटी से हमने ली हुई है लीज पर, या मानो किसी और ने ली, अब घूम घाम के मेरे पास आ गई, लेकिन 20 साल पहले ली थी, उनका मालिकाना हक उन दुकानों का हमने देने की योजना बनाई थी ये शहरों में। ऐसे ही गांव में, आपके यहाँ गांव में भी लोग काफी यहाँ बैठे होंगे गांव के, वहां पर लाल डोरा हमने खत्म किया और लाल डोरा खत्म करके उसका मालिकाना हक जिसका घर है उसको मिल जाए, ये पंचायतों से तस्दीक करा और अपनी रजिस्ट्री करा लो। ऐसा काम इस इलाके में शुरू हुआ है क्या? थोड़ा हुआ है, गांव में सब हो गया। और शहर की दुकानें, शहर में नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ, लेकिन चल रहा है। ये पॉलिसी ठीक है ना? कुछ होगा, लेकिन पॉलिसी ठीक है कि नहीं? पॉलिसी ठीक है कि नहीं? कलेक्ट्रेट से भी कम करके दे रहे हैं। अगर 20 साल पुराना है तो कलेक्ट्रेट से 20% कम कर रहे हैं। 20 साल पुराना तो 30% कम कर देते हैं। 40 साल पुराना है तो 40% कम कर देते हैं। 50 साल पुराना तो 50% कम कर देते हैं। लेकिन 50% है नीचे वो नहीं मिलेगी। वही कह के जी 100 साल हो गए मुफ्त दे दो। मिनिमम 50% पैसा तो 50 साल से ज्यादा की दुकानों का भी मिलेंगे। तो एक पॉलिसी बनाइए जनता के हित के लिए, नहीं तो बाप दादा ने किराए पर ली थी, वो अपना धंधा कर रहा है, कल को कमेटी वाले आगे खड़े हो जाएंगे, मालिक तो हम हैं। भाई कुछ सुधार के काम राजा राममोहन राय ने सुधार के काम कभी किए थे? आज जमीनों के सुधार के काम, लोगों के रहन सहन में दिक्कत ना आए, इसके सुधार के काम हम कर रहे हैं। से पुरानी किसी की दुकान में अगर कमेटी से हमने ली हुई है लीज पर, या मानो किसी और ने ली, अब घूम घाम के मेरे पास आ गई, लेकिन 20 साल पहले ली थी, उनका मालिकाना हक। तो वहीं नवादा में साई मंदिर से पालकी यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष शामिल हुए। इस दौरान श्रद्धालु भक्ति गीतों में झूमते हुए दिखे। मंदिर कमेटी के सदस्य अक्षय कुमार ने बताया कि लगातार 11 वर्षों से साई बाबा का पालकी यात्रा यहां से निकाली जा रही है। पालकी यात्रा पूरे शहर में भ्रमण कर पुनः साई मंदिर जाकर समाप्त हो जाएगा। वहीं आपको बताते चले कि पालकी यात्रा के दौरान सुरक्षा के सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।